दोस्तों आज की वीडियो हम एक बहुत ही प्यारे थॉट से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स ने कहा था सर जब भी आप वीडियो शुरू किया करें तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट से वीडियो शुरू किया करें। तो आज हम उनकी बात को फॉलो करते हुए मैं इस वीडियो को मोटिवेशनल थॉट से शुरू करना चाहता हूं, और वो प्यारा सा थॉट ये है, अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इसका मतलब ये है, अगर आप अच्छे बोलने वाला बनना चाहते हो या अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बोलने वाले बन सकते हो। इसीलिए कहते हैं अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। आई होप, मैं आशा करता हूं आगे से आप एक अच्छे सुनने वाले, अच्छे श्रोता बनेंगे, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर स्पीकर और बोलने वाले बन सकें। ओके, hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. This is Vipin Kumar in front of you and welcome back to the channel English with Vipin sir. In today's video we are going to learn future perfect continuous tense in a simple and easy language. So without any delay, let's get into the video. तो आइए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जानने की कोशिश करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है। आपको मैं एक बात बता दूं, इसकी एक खास बात यह है कि इन सेंटेंस में टाइम जरूर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइम और समय। इसमें समय जरूर आएगा, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इन टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी भी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसकी भी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि इसके साथ सेंटेंस में आपको टाइम मिलेगा, समय दिखाई देगा, और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें आपको समय देखने के लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं गाना गा रहा होऊंगा, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और मैं 1 घंटे से गाना गा रहा होऊंगा, 5 बजे से गाना गा रहा होऊंगा, इसमें मैंने टाइम बता दिया, टाइम इस वाले में। ओके, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ टाइम की वजह से, समय की वजह से। अब ये होते क्या है, जब भी कोई काम भविष्य में कुछ समय के लिए हो रहा, लगातार हो रहा होगा, ठीक है, लगातार भविष्य में कुछ समय के लिए हो रहा होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी समझ में आएगा। डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिखी है। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन। हम इसका प्रयोग एक एक्शन को बताने के लिए दैट विल कंटिन्यू, जो वो एक्शन लगातार हो रहा होगा अप टू अ पॉइंट इन फ्यूचर। हम इस टेंस का प्रयोग भविष्य में हो रहे किसी काम को बताने के लिए करते हैं जो लगातार हो रहा होगा। ओके, इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे मैंने लिख दिया है, कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार हो रहा होगा। कोई काम भविष्य में हो रहा होगा, लेकिन वो भविष्य में लगातार हो रहा होगा, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक है, हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको और देख लेते हैं हम। टू शो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर। इसका मतलब हुआ टू शो ड्यूरेशन, मतलब जब भी कोई काम भविष्य में हो रहा होगा उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए, उसकी अवधि बताने के लिए, उसका समय बताने के लिए, ठीक है, हम इस टेंस का यूज करते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर, फोकस ऑन हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय के लिए, हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव बीन हैपनिंग, भविष्य में कोई काम या कोई घटना कितने समय के लिए हो रही होगी। इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं आया तो अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, उसके बाद पहले इसका एग्जाम्पल से पहले इसके फॉर्मूले पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, फिर हैव, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, अफर्मेटिव। और नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर आपने देखा होगा मैं विल का यूज कर रहा हूँ, विल का।
आप आई और वी के साथ शैल का यूज भी कर सकते हो, ओके, और आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपका मन हो तो आप शैल लगा सकते हो आई और वी के साथ, वरना आप विल भी लगा सकते हो सभी के साथ। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड जो होते हैं, WH फैमिली होती है, या तो वो पहले आएगा या हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगी, उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब दो वर्ड इनमें यूज हुए हैं, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, सिंस और फॉर। मैंने इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दी है, काफी अच्छे से, बहुत ही खुलकर बताया है सिंस और फॉर के बारे में। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि अच्छे से आपके समझ में कहां पर सिंस लगाना है और कहां पर फॉर लगाना है, ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा बता देता हूं अभी के लिए। सिंस हम निश्चित समय के लिए लगाते हैं, जब भी हम किसी टाइम को पॉइंट करते हैं, जैसे कि 2 बजे बजते हैं, मॉर्निंग में होती है, हम जैसे कि 2 बजना 3 बजना किसी समय को पॉइंट कर रहे हैं, जनवरी 2 o'clock, संडे मंडे, ये हम पॉइंट कर रहे हैं किसी टाइम को। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 घंटे 4 घंटे की, हमको नहीं पता 2 घंटे 4 घंटे सुबह के हैं या शाम के हैं, इसको कहते हैं हम अनिश्चित। इसमें सिर्फ हम ड्यूरेशन देखते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, या फिर हम 2 दिन 4 दिन, 2 साल 3 साल 4 साल। जहां हम समय को पॉइंट ना करें वहां पर फॉर लगेगा, और जहां पर हम समय को पॉइंट करें, निश्चित समय को पॉइंट करें, वहां पर सिंस लगेगा। इसको ध्यान में रख लीजिए। फॉर सिर्फ ड्यूरेशन के लिए लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा आपके। अब पहले हम 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम और भी एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जरूरी नहीं है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ही आए। देखिए इस सेंटेंस को, अगले साल तक यहां मैं एक चीज लिखना भूल गया, मुझे, अगले साल तक मुझे, ओके, मैंने मुझे लगा दिया। अगले साल तक मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे, ये जो साल आने वाला ना अगला, तो उस साल तक मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे, लास्ट में देखो चुके हो गया आ गया। यहाँ पे टाइम आया है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमें पहचान से नहीं आइडेंटिफाई करना, हमें टाइम से करना है, ठीक है। फ्यूचर में जो टाइम चल रहा होगा, ये पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और फ्यूचर में कंटिन्यू है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नीचे देखो, नीचे पहचान आई है, रहा होगी। 5 बजे तक वह 8 घंटे से काम कर रही होगी। ये जो 5 बजने वाले हैं ना, 5 बजे तक वह 8 घंटे से काम कर रही होगी। जैसे ही 5 बजेंगे तो उसको काम करते हुए 8 घंटे हो गए होंगे। देखो यहाँ पे रहा होगी आ गया, यहाँ पे चुका होगी आ गया, लेकिन दोनों में टाइम आ गया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनको बना लेते हैं। देखिए इसका रूल क्या कहता है, बाय द नेक्स्ट ईयर, ओके, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। 4 इसलिए लगाया क्योंकि 10 साल हम किसी समय को पॉइंट नहीं कर रहे, एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, एक अवधि बता रहे हैं किसी समय की, 10 साल के लिए। हमको नहीं पता वो 10 साल कब के हैं, बस 10 साल पता है हमको, ओके। अगला देखते हैं, 5 बजे तक, बाय 5 PM, 5 बजे तक शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स। मतलब कहने का ये हुआ कि 5 बजे तक वो 8 घंटे तक काम कर रही होगी जब 5 बजेंगे। तो यहां भी 4 लगा क्योंकि 8 आवर्स हमको नहीं पता कि सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं, कौन से दिन के हैं, सिर्फ एक अवधि है, ये फिक्स टाइम नहीं है, हमने किसी समय को पॉइंट नहीं किया। अगर 8 बजे होते तो हम फिर वहां पर सिंस लगाते, लेकिन ये 8 घंटे हैं तो हमने यहाँ पर 4 लगाया है, ओके। अब हम फाइनली एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। वह 4 बजे से गाना गा रहा होगा। ध्यान दीजिए, वह 4 बजे से गाना गा रहा होगा। He will have been singing, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, singing a song, he will have been singing a song। वह गाना गा रहा होगा 4 बजे से। since 4 o'clock, मैंने यहाँ पर since का यूज किया है क्योंकि 4 बजे बजते हैं, 4 एक फिक्स टाइम है, 4 को हम समय को पॉइंट कर रहे हैं, 4 बजे, ओके। जब भी हम किसी समय को पॉइंट करते हैं, इसलिए आप यहाँ पर ये 4 o'clock आया। तुम 6 घंटे से किताब पढ़ रहे होंगे। देखिए, यू विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 6 hours, या 6 hours भी कह सकते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 6 hours। यहाँ पर हमने 4 क्यों लगाया, ये वाला, यहाँ पर हमने 4 इसलिए लगाया क्योंकि 6 घंटे निश्चित समय नहीं है, एक ड्यूरेशन है टाइम की, 6 घंटे की एक ड्यूरेशन है। वे सोमवार से कॉलेज जा रहे होंगे।
दे विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। यहां पर मैंने सिंस क्यों लगाया? सिंस इसलिए लगाया क्योंकि सोमवार को आता है। ये एक समय है, टाइम है, दिन का नाम है सोमवार। हमने पॉइंट किया है कि संडे मंडे जो भी है, संडे या फिर मंडे को वे कॉलेज जा रहे होंगे। वह 10 मिनट से खाना पका रही होगी। 10 मिनट कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, कभी के भी 10 मिनट हो सकते हैं, सुबह के शाम के, हमको नहीं पता सुबह के हैं शाम के, तो इसलिए शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से खाना पका रही होगी। बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर एन आवर। कहने का मतलब है यहाँ पे भी फोर लगा क्योंकि 1 घंटा पता नहीं कब का, सुबह का है शाम का है, कोई निश्चित नहीं है, सिर्फ एक ड्यूरेशन है, समय को हम पॉइंट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे फोर लगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।